ठीक जान साहब, आपको आज बड़ा एक मेडल मिला है। अब आप जिन भी करार दे दिए गए हैं, वो भी ऐसे जिन जो पूरी हकीकी आजादी मार्च में, शुक्र पड़े आपको खिलाई मखलूक नहीं कहा, अभी तक आप जिन है। यहां से वहां आपकी फुर्तियां, इसको सराहा जा रहा है माशाल्लाह से। तो ये बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं सिद्दीक, मुझे बताइएगा कि भाई आधे से ज्यादा इस्लामाबाद की बाहर तक हदूद तो कह रहे हैं कि अब रेड जोन है। मुझे लग रहा है रेड जोन लाहौर ना पहुंच जाए। देखिए, रेड जोन लाहौर पहुंचती नहीं पहुंचती, लेकिन मैं लाहौर के करीब हूँ और जहाँ पे आज लॉन्ग मार्च इख्तिताम पजीर हुआ है, मैं उसी जगह के ऊपर मौजूद हूँ अपने रूम के अंदर जी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि एक बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकते हैं कि अगर मुझे नहीं पता है क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे कंटेनर के ऊपर और मैं अभी रूम पे पहुँचा हूँ, किसी और चैनल ने ब्रेक किया या नहीं किया। लॉन्ग मार्च का जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और ये बड़ा फैसला हो गया है। लॉन्ग मार्च अब 10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अब ये लॉन्ग मार्च जो कि पहले 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, अब ये लॉन्ग मार्च 10 नवंबर तक जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। और कल का दिन इमरान खान साहब सिर्फ गुजरांवाला, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज इमरान रियाज खान साहब ने भी देखा, हमने भी देखा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो यकीन करें हम लोगों को थोड़ा सा इशारतन बता सकते हैं, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि लोगों के जज्बात हैं क्या, क्योंकि वो वही महसूस कर सकता है जिसने वहां आकर देखा हो। वहां आकर आप देखें, कंटेनर के ऊपर अगर आप खड़े हो तो आप हैरान होते हैं देखकर कि लोगों के जो जज्बात हैं और फिर कौन सी वो 4-5 चीजें हैं जिनके जब वो जिक्र इमरान खान करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत ज्यादा उनका लोगों का रिस्पॉन्स आता है। तो वो 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनमें एक जाहिर है जब वो करप्शन के ऊपर बात करते हैं, लूट मार के ऊपर बात करते हैं, रिजीम चेंज के ऊपर बात करते हैं, शरीफ खानदान का नाम लेते हैं, नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं, ये वो चीजें जिनका जिक्र वो करते हैं तो लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। और इसी रिस्पॉन्स को देखते हुए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज भी एक पॉइंट ऐसा है जहां पे खत्म करने लगे तो कहा गया कि नहीं, इससे अगले चौक में और ज्यादा लोग हैं। और बाद में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को यह एहसास हुआ कि शुक्र है हमने पिछले चौक में खत्म नहीं किया था, क्योंकि अगले चौक में वाकई उससे ज्यादा लोग थे। तो फिर अगले चौक में जब खत्म किया तो उसके बाद जब हम निकले, इमरान खान साहब के जाने के कोई आधा पौना घंटा बाद हम वहां से निकले तो हम आगे तक गए तो आधा पौना घंटा और हमें लगा आगे तक लोग फिर भी मुंतजिर थे। हालांकि टीवी चैनल से रिपोर्ट कर चुके थे कि इमरान खान आज के दिन का इख्तिताम करके चले गए। दूसरा ये जो नुकता है ना, जो बहुत ज्यादा बात होती है कि जी लॉन्ग मार्च में लोग बहुत कम है, एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि वो ऐसे ही है कि जो इमरान खान साहब का कंटेनर है, कंटेनर के पीछे वाकई 30-40-50 गाड़ियां होती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जो लोग लाहौर में निकले थे लॉन्ग मार्च के साथ वो लाहौर रह गए, जो मुरीद के निकले गए थे वो मुरीद के रह गए, कामों की वाले कामों की रह गए। अभी तक जिन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है वो 80% लोग अभी तक घरों से ही नहीं निकले। उसकी वजह यह है कि वो लोग उस वक्त निकलेंगे जब इस्लामाबाद पहुंचना होगा। और ये इस बार ये हिकमत अमली बनाई गई है कि हमने लोगों को थकाना नहीं है। अब होता क्या है, इमरान खान जिस शहर में जाते हैं वहां की मकामी तंजीम असल में लोगों को निकालती है, 7 देहातों से, कस्बों से, 7 ऐसे उस रोड के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ऐसे इलाके जहां पे इमरान खान साहब को नहीं जाना, उन इलाकों के लोगों को वहां पर लाया जाता है। तो इसलिए कंटेनर के आगे जब आप देखते हैं तो आप जिस मर्जी कैमरे से उसको शूट करें वो कैमरे की निगाह खत्म हो जाती है जहां तक आवाम होती है, ताहद्दे निगाह लोग ही लोग होते हैं। और कंटेनर के फ्रंट साइड पर लोग खड़े होते हैं और जब इमरान खान वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग साथ चल पड़ते हैं, ताहद्दे निगाह लोग होते हैं। तो हिकमत अमली ये है कि असल में अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है ना आपके सामने, या हुकूमत जो कह रही है, कुछ चैनल जो कह रहे हैं, लोगों को अंदाजा नहीं है कि अभी तक तो जिन्होंने लॉन्ग मार्च के जरिए इस्लामाबाद पहुंचना वो तो निकले ही नहीं है लोग 80%। अभी तो प्रिपरेशन हो रही है ना सिद्दीक जान साहब, अभी तो लोगों का खून गरमाया जा रहा है, अभी प्रिपरेशन हो रही है, अभी तो लोगों को एक पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से जलसों के देखिए, दिस इज एन एब्सोल्यूट, जिसको कहते हैं ना कि एक मोमेंटम बनाया जा रहा है टुवर्ड्स द फाइनल कॉल। ये ऐसे नहीं हो सकता था कि खान साहब एक दिन, तभी तो वो कह रहे थे कि आपको नहीं पता इस दफा मैं क्या करने वाला हूं, मेरी हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ये खून गरमाना रोज रोज, वरना इस तरह वो कहीं जी आए जी इस्लामाबाद जाते हैं और जाके फिर क्या करना है। देयर हैज टू बी अ स्ट्रेटजी एंड दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, आई मस्ट से। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और बाकी मैं एक चीज बस 2 जुमलों में कह दूं कि ये जो कोशिश की जा रही थी ना कि तहरीक इंसाफ के एमपी को तोड़ा जाए, तो कुछ चीजें हैं मेरे सामने जो आज डिस्कस हो रही थी। तो मैं नूली को ये जरूर कहूंगा कि शायद आप 2-3 लोग तोड़ भी लें पीटीआई के, लेकिन अपनी पार्टी का जरा ख्याल रखें क्योंकि चीजें उधर भी कोई ठीक नहीं होने वाली। ठीक कह रहे ये खबर मेरे पास भी है। सही बात है। नहीं, वो जब किश्ती कोई डूब रही होती है, टाइटैनिक हो, तो लोग छलांगे ही मारते हैं ना, वो कौन बेवकूफ होगा कि डूबते हुए टाइटैनिक पे चढ़ जाए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।